प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी, संस्थापक निदेशक। आप देख रहे हैं हमारे संस्थान के चैनल UPSIFS लखनऊ। आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील विषय वस्तु पर बात करूंगा, जिसका टॉपिक है रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज, RRP। मेरे द्वारा 2 रिसर्च इस विषय पे की गई। एक जनरल रेप के केसेस को मैंने एनालाइज किया PhD के लिए, और दूसरी जो मैंने NFSU गांधीनगर से पोस्ट डॉक्टरल DSc की थी, उसमें पॉक्सो के केस का अध्ययन किया। उसका भी मैं कुछ आपसे इनपुट शेयर करना चाहता हूं। साथियों, कई बार ऐसा देखने में मिला है, और विशेष करके अमेरिका में एक स्टडी हुई 1996 में जो पब्लिश हुई, उसमें ये प्रकाश में आया कि लगभग रेप की जो इंस्टेंस होते हैं उनमें 5% मामलों में संभावना रहती है कि जो पीड़िता है या जो रेप सर्वाइवर हैं वो गर्भवती हो जाएं। और आप समझिए कि इससे बड़ा कोई भी अभिशाप किसी महिला या किसी भी लड़की के लिए नहीं हो सकता कि रेप के बाद उसे प्रेगनेंसी जैसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। लेकिन ये बायोलॉजिकल सत्य है। इसलिए मेरा एक सुझाव ये है कि जब भी मेडिकल कराया जाए तो 3rd ट्राइमेस्टर तक ये जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई प्रेगनेंसी की संभावना तो नहीं है। तो ये एक हमें अपनी गाइडलाइन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरा, जो हमारे इंडिया में MTP एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 की सब धारा 2 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि हम ऐसे पीड़िता जो रेप सर्वाइवर है, वो अगर प्रेगनेंसी की दशा में गर्भपात कराना चाहती हैं तो उनको अनुमति दी जाती है। साथियों, जो MTP एक्ट का जो संशोधन हुआ है, उसके बाद 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर की सलाह पर उसकी अबॉर्शन किया जा सकता है, और अगर 24 वीक का प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर की सलाह के बाद ही उसकी अबॉर्शन किया जा सकता है। और उसके बाद कोर्ट की परमिशन से मेडिकल बोर्ड बना करके ये टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का हो सकता है। तो साथियों, ये एक बहुत संवेदनशील विषय था जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन अभी प्रचलित है। आप हमारी वेबसाइट को देखिए। नमस्कार।